हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स से मीन चैप्टर को देखने वाले हैं। देखिए माध्य, जिसको क्या कहते हैं, हम माध्य कहते हैं। तो आप लोग माध्य पढ़े हैं, लेकिन इसमें सारा स्टेप हम बताने वाले हैं। यदि ये माध्य पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो आपको मीन पढ़ने की दोबारा जरूरी नहीं है। इसमें सारा हम मेथड बताएंगे। स्टेप डेविएशन मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, उसके बाद समांतर माध्य में आंकड़ा रहे तो कैसे निकालते हैं, वो सारा हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला हम क्या निकालेंगे कि देखिए मीन हो गया। मीन हम कैसे निकालते थे, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो हम उसमें डायरेक्ट बताए हैं कि जैसे माध्य बराबर हम क्या बताएं, तो माध्य बराबर जो होता है, देखिए माध्य को हम एक्स बार से भी इसको डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ कहीं कहीं मिलेगा एक्स बार भी मिलेगा आपको देखने के लिए, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो माध्य बराबर जो हम पढ़े हैं, ये पढ़े हैं सभी प्रेक्षणों, क्या पढ़े हैं, सभी प्रेक्षणों की संख्या का योग अब बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, ये चीज हम फार्मूला पे पढ़ चुके हैं। देखिए ये चीज जब समांतर माध्य अनग्रुप्ड डाटा रहता है, मतलब अवर्गीकृत, जिसको हम कह सकते हैं ऐसे कि जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस टाइप से दिया हो 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से यदि डाटा दिया हो तो उसको हम किस तरीका से निकालते हैं, इस माध्य जो निकालते हैं हम इस फार्मूला पे निकालते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए सबको क्या करते हैं कि यदि हमको माध्य निकालना होता है तो इस तरह के डाटा को हम क्या करते हैं, तो लिख लेते हैं माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों की संख्या का योग। तो मेरा प्रेक्षण कौन हो गया, ये सब हो गया मेरा प्रेक्षण। देखिए इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा, जो एक लिमिट में दिया हुआ रहता है उसको हम इस तरीका से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ हो गया 3, तो सबको ऐड कर दीजिए, 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब देखिए सभी प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, तो सबका योग कर लेंगे, अब बटे 1, 2, 3, 4, 5। तो हम 5 से इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए इसका योग करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 4, 3, 7 हो गया, 7, 5, 12, 12, 6 हो गया, यहाँ से 18, 18, 7 हो गया, यहाँ से 25, कितना हो गया, 18, 7, 25/5। तो इसको कटा देंगे तो कितना निकल जाएगा मेरा माध्य, तो ये निकल गया मेरा 5। तो ये तो हो गया मतलब अनग्रुप्ड डाटा जो है, इस तरह के डाटा रहे तो हम इस प्रकार से निकालेंगे। चलिए अब हम सीखते हैं कि यदि डाटा में दिया हुआ हो, एक बड़ा डाटा दिया हो, तो हम उसका कैसे माध्य निकालेंगे, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए हम इसको सीखते हैं। तो चलिए हम सिंपल वाला सीख चुके हैं। अब इस तरह के डाटा दे दिया जाएगा आपको कि बोलेगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इतना सारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये तो हम इसको जो है ना मान ज्ञात करने के लिए ड्रॉ किए हैं। तो इसको समझते हैं, उसके बाद हम करते हैं। तो देखिए हम इसको 3 मेथड से निकालना सीखेंगे। पहला हो जाएगा डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहाँ से एज्यूम्ड मेथड, और तीसरा हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम पहला डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं हम, प्रत्यक्ष विधि। तो चलिए हम इसको सीखते हैं और बारी बारी से समझते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में है कि पौधों की संख्या दिया हुआ है और घरों की संख्या है। तब बोल रहा है कि प्रति घर इसका माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से जो है ना, पौधों की संख्या को हम बोल सकते हैं क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो आपको यहाँ से वर्ग अंतराल भी कहीं मिल जाएगा देखने के लिए, या तो जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ये चीज़ लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पौधों की संख्या है, तो यहाँ हम लिख लिए पौधों की संख्या पहले लिख लेंगे, जिसको हम कहते हैं CI से डिनोट करते हैं, क्लास इंटरवल। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि घरों की संख्या है, जिसको हम बारंबारता भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, F से इसको डिनोट करते हैं। चलिए ये 2 चीज़ तो आपको दिया हुआ है ये प्रश्न में। अब करना क्या है आगे, अब निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हम क्लास मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, जिसको हम x से डिनोट करते हैं, और f और x को हम गुना कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा x, ये fx निकल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम x का मान निकालना सीखते हैं। तो देखिए x का जब भी मान निकालेंगे, x का यदि हम मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ और एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो ये क्लास इंटरवल में रहेगा, तो ये चीज़ की क्या कि ये हो गया आपका लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। इसका जो अपर लिमिट है, इसका लोअर लिमिट हमेशा होना चाहिए। देखिए ये 2 है अपर लिमिट, तो इसका लोअर लिमिट कितना है, 2, 4, इसका 4 है, तो ये हो गया यहाँ से लोअर लिमिट इसका 4 हो गया। तो चलिए इसी तरह से हम
डाटा अरेंज करके लिख लेंगे। ये तो दिया हुआ ही रहेगा, नहीं दिया हुआ है तब अरेंज करना होगा हमको। तो चलिए हम x का मान निकालना सीखते हैं। तो देखिए x का जो मान होता है ये होता है अपर लिमिट अब प्लस लोअर लिमिट होता है, ठीक ना। तो लोअर लिमिट आप बटे 2 कर देते हैं। तो देखिए अपर लिमिट कौन है, 2 है मेरा, लोअर लिमिट 0 है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 2 अब प्लस 0 अब बटे 2। तो बताइए तो कितना हो गया, 2/2। तो ये कटा के कितना आ गया, तो 1 निकल गया। तो x का जो मान निकला ना मेरा, x यहाँ 1 हो गया। हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसको fi से भी हम डिनोट करते हैं, xi से भी। यहाँ हो जाएगा fi xi। तो इससे आपको घबराना नहीं है कि वहाँ i दिया हुआ है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हम fx भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। देखिए अब चलिए दूसरा हम निकालते हैं। तो क्या बोले, इन दोनों का सम, अपर और लोअर का सम बटे 2 करते हैं। तो 4 2 6 हो गया। तो 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 4 10, तो इसका जो है ना 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 6 14 हो गया, तो इसका आधा हो गया 7 हो गया। अब देखिए 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। कितना हो गया, 18 हो गया। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 12 और 10 22 का आधा 11 हो गया। और ऐसे भी हम देख सकते हैं कि देखिए कितने का डिफरेंस है, 2 2 का है। तो 1 और 2 3 हो गया, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 कितना हम लिख सकते हैं यहाँ से 13। अब देखिए ये तो हो गया मेरा x निकल गया। अब f(x) कैसे निकालेंगे, तो f देखिए कितना है मेरा, f है 1 और x है 1। तो दोनों को गुना कर लेते हैं। तो दोनों को गुना करेंगे तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। दूसरा देखिए 3 गुना 2, तो 3 गुना 6 हो गया। 5 गुना 1 तो 5 ही हो गया। 7 गुना 5 तो कितना हो गया, 35 हो गया। और 6 गुना 9 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चक 54 हो जाएगा। उसके बाद 11 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया, 22 हो गया। और 13 तिया 39 हो गया। तो चलिए हम ये तो f(x) निकाल लिए आसानी से। अब क्या करेंगे हम, चलिए तो अब मेरा काम क्या है कि अब सबको इस फ्रीक्वेंसी जितना दिया हुआ है सबको ऐड करना है। तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा एफ से दर्शाते हैं, मतलब सम ऑफ हो गया, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसको देखिए तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल इसको ऐड करेंगे ना तो 1 2 3 हो गया, 4 4 और 5 9 हो गया, 9 और 6 15 15 2 17 और 3 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। और इसको हम करते हैं सिग्मा एफ एक्स से, इसको डिनोट करते हैं। तो इसको जब जोड़ेंगे ना तो टोटल 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ऐड करके आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो चलिए अब इसको देखिए ई एफ से भी दर्शाते हैं, या तो हम एन से भी इसको डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एन से। तो एन इक्वल टू 20 हो गया। तो मतलब एन से भी करते हैं और सिग्मा एफ एक्स भी एफ करते हैं, ठीक ना। तो सिग्मा एफ का मतलब हो गया कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल इसका सम हो गया तो 20 हो गया, इसका सम ऑफ एफ एक्स हो गया। मतलब सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि सिग्मा का मतलब हो गया कि सम ऑफ एफ एक्स हो गया। तो इस सब का सम कर दिए तो मेरा निकल गया सिग्मा एफ एक्स। अब चलिए हम मीन का यहाँ से डायरेक्ट मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए मीन इक्वल टू जो होता है, या तो हम देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक्स बार से भी हम इसको बोले हैं डिनोट किया जाता है। तो देखिए एम या तो हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। तो एम इक्वल टू मेरा फार्मूला हो जाएगा यहाँ से सिग्मा एफ एक्स, क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स अब बटे सिग्मा एफ, या तो हम यहाँ पे कहीं कहीं एन भी देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, तो 162 आया। अब बटे सिग्मा एफ का मान 20 आ गया, जिसको हम एन भी कह सकते हैं। तो यहाँ हो गया 20। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 8 60 से हो जाएगा 160 हो गया, बचा इधर 1। तो पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो ही गया, बचा पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 होगा। तो 8 पॉइंट जो है 1 इसका माध्य आंसर हो गया। तो m इक्वल टू मेरा निकल गया 8.1। तो यही हो गया मेरा आंसर। देखिए ये हो गया मेरा डायरेक्ट मेथड। इस तरीके